एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाधी। कबीर कबीर संगति साधु की, कबीर संगति साधु की, कटे कोटि अपराध, कटे कोटि अपराध। महापुरुषों के आविर्भाव पर जब कोई सत्ता ईश्वर का दूत संदेशी बनकर इस धराधाम पर आती है, महापुरुषों का जब आविर्भाव होता है, या जब महापुरुष तिरोभाव हो जाते हैं, जो दिव्य सत्ताएं अपने दिव्य संदेश के साथ आविर्भाव करती हैं और उनका तिरोभाव हो जाता है, ऐसी महान सत्ताओं के, ऐसी दिव्य सत्ताओं के आविर्भाव पर, तिरोभाव पर उत्सव आदि का आयोजन करना हमारी संस्कृति की ही परंपरा में रचा बसा है, हमारी संस्कृति की परंपरा में रचा बसा है। यहाँ मृत्यु भी त्योहार है। मृत्यु का भी आध्यात्मिक संकेत है। सद्गुरुदेव का देह त्याग, सद्गुरुदेव का देह त्याग मृत्यु के रहस्य का आध्यात्मिक संकेत कर रहा है, आध्यात्मिक संकेत कर रहा है। किस प्रकार योगी अपने शरीर का स्वतंत्र त्याग करता है, सद्गुरुदेव कहते हैं मृत्यु तो एक क्रीड़ा है। मृत्यु तो मेरे लिए खेल मात्र है। किस प्रकार से निकलना है बाहर, सद्गुरुदेव ने मृत्यु का ही अतिक्रमण कर लिया, मृत्यु की ही मृत्यु करा दी, मृत्यु को ही जीत लिया, मृत्यु को ही जीत लिया। मृत्योरमामृतम गमया, हमारे ऋषि कहते हैं मृत्यु से परे अमृत की तरफ चलें, मृत्यु से परे अमृत की तरफ चलें। सद्गुरुदेव कहते हैं योगी वही है
योगी वही है जो मृत्यु को अपने अधिकार में रखकर, योगी वही है जो मृत्यु को अपने अधिकार में रखकर जब चाहे शरीर से निकल जाए, शरीर से निकल जाए। जो शरीर छोड़कर अपने भावों को प्रकट करता हो, मृत्यु दुखदाई लगती है। ऋषि क्या कहते हैं? मैं जानता हूं उस मार्ग को, मैं जानता हूं उस मार्ग को, जो मार्ग अंधेरे से सर्वथा परे है, जो तमस से परे है। मैं जानता हूं उस मार्ग को, जो मार्ग अंधेरे से सर्वथा परे है। उस मार्ग को जानकर, उस मार्ग के अनुभव से ही मृत्यु को जीता जा सकता है, मृत्यु से परे पदार्थों का अनुभव किया जा सकता है। वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वादि मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। और कोई मार्ग नहीं है, और कोई मार्ग नहीं है। प्रकृति से परे, शरीर से परे, इंद्रियों से परे, मृत्यु से परे, जन्म से परे, जो प्रकृति से परे की छलांग लगा लेता है, जो प्रकृति से परे की छलांग लगा लेता है, वही तो अमरत्व में स्थित हो जाता है, अमरत्व में स्थित हो जाता है। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, ये शरीर प्रकृति का है। सत्व, रज और तम, स्वरूपा है ये जगत। गुरु शिष्य हम प्रभु की शरण में, भक्ति अपनी दीजिए, शीघ्र शीघ्र प्राकृत त्रय गुणों को दूर हमसे कीजिए, दूर हमसे कीजिए। प्रकृति का प्रबल वेग है, प्रकृति का प्रबल चक्र है। चल रहा है चक्र, आदि अनादिकाल से, आदि अनादिकाल से। दो 200 करोड़ वर्ष तो इस वर्तमान सृष्टि के ही हो गए हैं। 2 अरब वर्ष इस वर्तमान सृष्टि के प्रारंभ हुए, 200 करोड़ वर्ष, 2 अरब वर्ष।
अनंत बार सृष्टि हुई है इसके पहले, अनंत बार प्रलय का क्रम चला है, कोई गिन नहीं सकता। आदि अनादि काल से, अनंत काल से, अनादि काल से आत्मा संसार सागर में है। मन माया मरती नहीं, मन माया मरती नहीं, नहीं नहीं वासना नाश, यह शरीर मरी मरी गया, यह शरीर मरी मरी गया। कर माया मन नाश, कर माया मन नाश। जैसे सृष्टि और प्रलय का क्रम चला आ रहा है आदि अनादि काल से, वैसे ही बद्ध आत्माओं का भी क्रम निरंतर गतिमान है। एक शरीर प्राप्त किया, कर्म फल भोग प्राप्त हुए, शरीर छूट गया। जो वस्तु उत्पन्न होती है, जो वस्तु उत्पन्न होती है, वो अपने कारण में चली जाती है। शरीर उत्पन्न होता है, और जो कुछ भी उत्पन्न होगा, जो कुछ भी उत्पन्न होगा, वो सदैव नहीं है, वो नित्य नहीं है, वो शाश्वत नहीं है, वो विनाशी है। ये सृष्टि उत्पन्न होती है, ये सदैव नहीं है, यह प्रलय में चली जाती है। प्रलय में कैसा अंधेरा है, प्रलय में कैसा अंधेरा है। कोई अमावस की रात है, बादलों से भरी घोर अंधेरी रात। घनघोर अंधेरा, अंधेरे से ढका हुआ अंधेरा, तमस से आच्छादित तमस, सुप्तावस्था में है। तमस से आच्छादित तमस है। क्षिति परमाणु हल्का होई, वायु वेग नभ उड़त सोई, ग्रहमाला टूटे पल माही, प्रलय भयंकर रूप समाही। कारण कारज तत्व विलीना, रह परमाणु तत्व अभीना। अक्षरधार अंतर्मुख होई, रचना सृष्टि रहे नहीं कोई। आप रह पुरुष अकेला, शब्द अखंड अनंत अमेला। प्रलय का ये दृश्य है, कैसे वायु का वेग बढ़ जाता है, ग्रहमालाएं क्षण मात्र में छिन्न भिन्न हो जाती है। जब तमस ने घेर लिया, अंधेरे से ढका हुआ अंधेरा, उस अंधेरे से ढके हुए अंधेरे में भी, उस तमस से ढके हुए तमस में भी जो नित्य परमात्मा है, जो परम प्रभु ईश्वर है, अपने परम प्रकाश से पूर्ण रूप से विद्यमान है, पूर्ण रूप से विद्यमान है। वो था, वो है, वो रहेगा।
क्योंकि वो जन्म और मृत्यु से परे है। जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु होगी। जन्म और मरण का यह क्रम अनादिकाल से चला आ रहा है, जैसे मानो नदी में लकड़ी का टुकड़ा बहता जा रहा हो। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से हमने नाना प्रकार के सुखों को, दुखों को, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से हमने नाना प्रकार के सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को, मैं तू यह वह, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यह सब घटित होता चला आ रहा है। संसार के विषय तो दुख रूप ही हैं। संसार के विषय वस्तुतः दुख रूप हैं। यहां सुख का परिणाम दुख है। हमारे ऋषि कहते हैं, एक संसार के सुख में एक नहीं, चार चार प्रकार का दुख भरा हुआ है, मिला हुआ है। परिणाम दुख है, सुख का परिणाम ही दुख है, ताप दुख है, संस्कारों का दुख है और गुणवृत्ति विरोध का दुख है। तीन गुण हैं, परस्पर उनके विरोध का दुख है। आदि अनादिकाल से यह क्रम चला आ रहा है। जन्म और मरण का यह क्रम चला आ रहा है। शरीर उत्पन्न हुआ, जब उत्पन्न हो गया तब इसकी सत्ता है, शरीर की सत्ता है। शरीर मतलब संसार, ये भोग, ये विषय। शरीर का अर्थ ही है संसार, संसार सागर। जायते अस्ति, उत्पन्न हो गया, इसकी सत्ता है, इसका अस्तित्व है। वर्धते, बढ़ता है, विपरिणमते, परिवर्तित होता है, अपक्षीयते, इसका क्षय होने लगता है, विनश्यति,